बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सियासी सूरत हाल बहुत ज़्यादा गहमा गहमी के बाद फिर खामोशी तारी हो गई है। लेकिन कुछ सवालात हैं जो हमारे जहनों में हैं। एक तो आज उन्हीं पर बात करेंगे। एक तो ये है कि पुलिस एंड तक घर में दाखिल होने के बाद फिर क्यों वापस लौट आई खाली हाथ, यानी ये भी एक सवाल उठाया जा रहा है ना। तो ज़ाहिर है कि इसमें मुख्तलिफ़ नुक्ता नज़र हैं। जो पीटीआई के सपोर्टर हैं उनके हिमायत करदा है, वो तो ये कहते हैं कि जो मुज़ाहमत हुई पीटीआई कारकुनान की जानिब से, जिसकी वजह से पुलिस को पसपा होना पड़ा। लेकिन असल जो चीज़ें हैं वो बहुत मुख्तलिफ़ हैं। मेरे ख़्याल में वो कोई चीज़ें सामने रखनी चाहिए। आप क्या समझते हैं कि क्यों पुलिस इस तरह पीछे हटी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आपने बात की कि पुलिस घर में दाखिल हुई और ज़ाहिर बात है तकरीबन को 20-22 घंटे का ऑपरेशन घर में दाखिल होने का मतलब ये हाँ है कि जी, कंट्रोल संभाल लिया था गेट का। दीवार के अंदर भी दाखिल हो गए थे। ज़मान पार्क के इमरान खान के जो रिहाइश है। अच्छा, तो लेकिन वहाँ पर जो सूरत हाल नज़र आ रही है ना, दो चीज़ों के ऊपर बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हाँ जी। एक तो ये है कि जीबी पुलिस ने पंजाब पुलिस के ऊपर असला तान लिया। अब पंजाब पुलिस के बारे में आईजी ने पहले ही ब्रीफिंग दे दी थी, बाद मतलब सीसीपीओ लाहौर ने भी और बाद में आईजी ने भी, बाकी भी, कि वो बगैर असला के वहाँ गए हैं और उनका काम वो एंटी राइट फोर्स है, जिसका मकसद ही सिर्फ और सिर्फ जो है वो हालात को कंट्रोल करना है। और दूसरी तरफ जो जीबी पुलिस थी तो उन्होंने कहा जी हम तो यहाँ अपने वज़ीर आला की प्रोटेक्शन के लिए हैं, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के। बहरहाल लेकिन ये वाली चीज़ देखे ना, इतनी वो वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की है ना जी, तो ये सवाल तो उभरता है ना कि जब वो एक पाकिस्तान के एक सूबा है, एक उसको ये हैसियत हासिल है, बहरहाल इख्तियार तो वफाक का चल सकता है ना जी। तो अगर इस तरह के सूबों के दरमियान कैफियत पैदा हो जाए तो क्या हमारे पास कोई आईन और कानून में कोई रास्ता नहीं है? इस तरह तो फिर अच्छा, फिर दूसरी चीज़ ही पेट्रोल बम। मेरा एक सवाल है कि आपने उसको मेरे ख्याल में इग्नोर कर दिया। जी, ये क्यों इस तरह क्यों हो सकता है? ये समझ से बाल आता है ना। इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है ना पाकिस्तान के अंदर, उसमें आपको ये नज़र नहीं आता कि दो सियासी कुव्वतें मुतहरिक हैं। मतलब ये जिस तरह की आप चीज़ें देख रहे हैं, ये सियासत नहीं हो रही। यहाँ पर बाकायदा ये एक महाज आ रही है और एक तरफ सियासी कुव्वत है, दूसरी तरफ मैं भी बिल्कुल उसको सियासी कुव्वत तस्लीम नहीं करता। तो ये हालात वहाँ होते हैं कि आईन और कानून और ये दलीलें और इंसाफ और सारी चीज़ें, जहाँ कोई दो मतलब जो मुतसादिब कुव्वतें हैं वो एक ही फील्ड की हों। यहाँ तो सियासतदान का मुकाबला एक तखरीबकार ग्रुप के साथ है और ये तखरीबकारी अभी नहीं है, ज़मान पार्क की ये मिसाल की फ़र्स्ट टाइम नहीं है। आप 2014 में इदारों के ऊपर चढ़ाई को बर्दाश्त कर चुके हैं। उसके बाद फैज़ाबाद पर एक धरना हुआ था 2017 में, ये उसी की एक पोद थी, जिस तरह कहें कि कलमकारी थी। ये उस तरह की एक मश्क है। अब ये मश्क 2014 से लेकर 2018 तक मुसलसल दोहराई। जी, इसका मतलब ये है कि अगर आप एक सरकारी कुव्वत को उसी रियासत के अंदर दूसरी कुव्वत के मुतसादिम ला रहे हैं जी, तो नतीजा बहुत खतरनाक हो सकता है। ये देखें, जब आप एक पुलिस जो अब कह रहे हैं जी सिर्फ जो है वारंट हैं तो इस तरह का माहौल, देखिए इस तरह का माहौल कोई सिर्फ उसी वारंट से तो नहीं हुआ। हाँ जी, ये तो मुसलसल कोई 50 से ज़ायद पेशियों के बाद ये मामला आया है। और जब आप बार बार अदालत के सामने, मतलब हुक्म होने के बावजूद, अदालती खसूसी रियायतों के बावजूद जब आप अदालत पेश नहीं हुए, तो फिर कानून ने तो यही दायर इख्तियार था कि आप पुलिस के ज़रिए। अच्छा, ये जो अरेस्ट है ये कोई जेल खाना नहीं है, ये कोई हवालाती जेल नहीं है, ये एक तामील है कि ये लो जी ये बंदा था, बस मतलब अदालत में पेश। हाँ जी, ये तो आपको मैं इसकी मिसाल दूं, जब स्कूल के अंदर हम भागते थे ना या छुट्टी कर लेते थे, तो स्कूल का जो टीचर था वो हमें, प्राइमरी की बात हो रही, तो वो मतलब 2-3 बच्चों को भेज देता था और वो हमें बाजू से पकड़ के या वो करके जी टीचर के सामने ला के रख देते थे। अब उसका ये ज़रूरी नहीं होता था कि उस दिन टीचर ने हमें सज़ा देनी है नहीं देनी है, वो एक बात का। तो यहाँ भी मामला खान साहब के साथ भी यही है। खान साहब ने क्यों ये फ़र्ज़ कर लिया खुद ही बैठ के
कि जी मुझे अदालत में ले जाने का मकसद, वो दो चीज़ें करें, कहते हैं जी मुझे मार देंगे। पहले भी तो सियासतदान गए हैं जेल के अंदर, उन्होंने या अदालतों की पेशियों के ऊपर उन्होंने तो ये नहीं कहा कि हमें मार दिया जाएगा, हमें इंजेक्शन लगाया जाएगा, और ये सुप्रीम कमांड कह रही है तहरीक इंसाफ की। हाँ जी। तो कल को जो भी बंदा जिसको भी अदालत बुलाएगी वो तो ये कहेगा कि मैं तो अदालत नहीं जाता, मुझे मार दिया जाएगा। तो यही जवाब अदालतें भी अब खुद मतलब अदालतें सोचें कि कल को जब कोई बंदा आपने जिसको समन जारी करने हैं, बुलाना है। यहाँ एक और भी तो तुर्फा तमाशा है ना कि एक अदालत एक आर्डर जारी करती है, दूसरी अदालत दूसरा आर्डर जारी कर देती है, यानी एक खेल बनाया हुआ है अजीब सा। मैं कल एक मतलब वो सुन रहा था आला अदलिया के जज साहब का, उन्होंने कहा जी कि मैं एक ऐसा हल निकालूंगा, काबिल कबूल हल। देखिए काबिल कबूल हल, आप जिरगे का फैसला करने के लिए नहीं बैठे, आपने कानून देखना है, आपने आइन देखना है, आपने कानून देखना है। यहाँ एक तो एक शख्स अदालत में पेश नहीं हो रहा, इस बारे में आपने फैसला करना है। ये नहीं करना कि वो इमरान खान है, वो कौन है। दूसरा आपने ये फैसला करना है कि उसने उल्टा रियासत के इदारे के ऊपर चढ़ाई करा दी है, उसने वो हाल किया है इदारे का, और इदारे ने तसादुम इसलिए नहीं किया। अब हम अपनी बात पे कि वो गिरफ्तारी नहीं की है, उसके अंदर जानी नुकसान का बहुत ज़्यादा खदशा था। काफ़ी सारे शवाहिद इनके पास है, सिक्योरिटी इदारों के पास, कि अंदर से आपके ख़िलाफ़ जो है असला इस्तेमाल हो सकता है। और ये जो पेट्रोल बम है ये कोई अनाड़ी लोगों का, ये कोई ऐसा नहीं है कि बोतल के अंदर आपने पेट्रोल भरा और उसको आग लगा के वो तो अब जब आप लगाएंगे वो तो फट जाएगा। हाँ जी। वो तो पेट्रोल है। इसको बाकायदा तैयार करने का एक टाइम पीरियड है, इसको तैयार करने का एक तरीकाकार है, और वो तरीकाकार कोई इमरजेंसी 2 घंटों के अंदर तो नहीं हो सकता। हाँ जी। तो ये दस्तयाबी कहाँ से हुई है। और फिर जो मतलब समझें कि गुलैल है जिसका जिक्र हो रहा है जी निशानाबाजी का, इसके लिए भी यहाँ लाहौर के अंदर मैं तो नहीं समझता कोई इतने माहिर मशाक लोग बैठे थे, और ये गुलैल और ये किस तरह दस्तयाबी हो गई है। हाँ जी। सवाल ये है ये पहले से प्लान था, तो एजेंसीज के पास नहीं होंगी, हमारी इतनी तकड़ी एजेंसीज हैं उनके पास इस तरह बिल्कुल है। सिर्फ मसला ये बना हुआ है, मैंने आपसे अर्ज की कि यहाँ अगर होती ना सियासी कुव्वत तो फिर रियासत, अब रियासत को 2 चीज़ों का, एक तो ये जो पब्लिक है, ये पब्लिक समझने को तैयार ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। अब आईजी साहब ने कहा, वालिदैन से रिक्वेस्ट की कि देखें खुदारा ये एक अदालती हुक्म की तामील है, अपने बच्चों को समझाएं। लेकिन यहाँ एक जुनून, एक फितना वो सर चढ़ के बोल रहा है। और वही है कि जी बाद में क्या होता है, जिले शाह का वाकया हुआ, आपने देखा उनकी डेथ हो गई। अब डेथ के बाद जी फौरन जब उसके इन्होंने पूरा कैश कराया उस लाश को। हाँ जी, मतलब मुख्तलिफ डिटेल तो लोगों के सामने आ गई बिल्कुल बेहूदगी के साथ इन्होंने इस्तेमाल किया। उसके बाद जब उसके माँ और बाप के जो आप सुने ना, जो उन्होंने अल्फाज अदा किए और वो जिस कर्ब से वो गुजर रहे हैं, तो यही तो आईजी साहब ने, लेकिन उसके बावजूद कोई समझने को तैयार नहीं। अच्छा फिर एक और चीज़, रियासत के सामने खड़ा करने के लिए उन्होंने कल जी बाकायदा पैगाम दिया कि तमाम MNAs MPs जो मुतवक्के टिकट के उम्मीदवार हैं वो जी पहुँचे, और पहुँच गए हैं। आपके और मेरे ज़िला से भी लोग वहाँ इसी तरह गए हैं टिकट के हसूल के लिए। तो ये मेरिट है, ये विजन है कि अगर आप इमरान खान के हिफाजत के लिए जाते हैं तो आप, वही बात है ना कि जिस तरह पिछले 3 सालों में भी हम कहते रहे हैं जी कि भी जो ज़्यादा मुंह से झाग निकाल सकता है वही PTI का मेन लीडरशिप में आ जाता है। तो अब तो ये चीज़ बिल्कुल वाज़ेह हो रही है ना। अच्छा फिर ये बात कि अब आपने पूरा हवा बनाया हुआ है, फिर उसके मुताबिक आप लोगों को भी ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा अब ये बातें मैं नहीं कर रहा, किसी सहाफ़ी ने, किसी TV चैनल ने नहीं की, ये तो खुद जो आरिफ अलवी के साथ बात कर रही थी डॉक्टर यास्मीन राशिद। अच्छा बड़ी मासूम सी, ऊपर से बड़ी आयरन लेडी बनती हैं, अंदर से भी इनका बड़ा घिनौना खेल इस वक्त सामने आ रहा है। तो वो खुद कह रही हैं कि हमारे वर्करों के पास ये पेट्रोल बम हैं। तो अब अच्छा यहाँ पर एक शिकवा मेरा भी है ना रियासत से, अगर यही डंडे किसी भी मजहबी तबके के हाथ में होते, आप आज तक उनको कलअदम करार दे चुके होते, उन पर मुकदमात बन चुके होते, उनकी मेन लीडरशिप आपकी इस वक्त जेल के अंदर होती। आपने ये काम एक दिन के अंदर अंदर कर लेना था, लेकिन यहाँ पर समझ नहीं आ रही कि क्यों हाथ नहीं लगाया जा रहा। अंसारुल इस्लाम पूरी एक तारीख़ है ना,
आपने पिछले 3 हाँ जी। सालों में उनका किरदार देखा है ना। बिल्कुल। मतलब ये है कि जब एक हवा बनाया गया कि दहशतगर्द, ये मलेशिया रियासत के प्राइवेट अंदर मलेशिया रियासत, जी। प्राइवेट मलेशिया, लेकिन कोई चीज़ उनके सामने है। फिर जब सैलाब आया तो यही लोग पेश थे। फिर भी उनके ऊपर क्या जी पाबंदी लगाई जा रही थी। और अब जो सूरत हाल है तो मुझे लगता यही है कि जिस तरह ज़ल्मे खलीलज़ाद का वो बयान आया ना, ट्वीट आया है, तो लगता यह है कि हुकूमत ऐसे पीछे नहीं हटी। एक तो IMF के हाथों मजबूर हो चुकी है ना हुकूमत, तो इस वजह से कहीं ना कहीं ऊपर से आलमी दबाव भी आया कि आप इस तरह न करें। इंसानी हुकूक के नाम पे दबाव हाँ आया जी, होगा, वो किसी यही भी है। उसमें आया इसीलिए तो होगा ना। देखें, मैंने आपसे अर्ज की कि इदारे ने हाथ नहीं लगाया शहरियों को कि अगर कोई खुदा ना खासा कोई इस तरह की एक कैजुअलिटी हो जाती तो वो बहुत भयानक उसका नतीजा निकलना था। ये तो इतने बड़े गिद्ध हैं, मतलब लाशें नोचने वाले। मैं देख रहा था कि PTI के साबिक गवर्नर भी रहे हैं और मरकजी मतलब आदमी हैं, उमर सरफराज चीमा, उन्होंने पोस्ट लगाई हुई है ट्विटर के ऊपर, मतलब ट्वीट किया हुआ। ये वजीरिस्तान के वाक़ये की है, जहाँ पर जो कल से आप देख रहे हैं कि वो 2 बच्चों की जो लाश है वो बड़ा मतलब वायरल हो रही है और उसको नाम दिया गया ड्रोन अटैक का। हालांकि इसके ऊपर अभी तक कोई मुसद्दक़ा इतलात नहीं है कि वो ड्रोन अटैक था। हाँ, वो एक ऑपरेशन क्लीनअप की रीजंस बताई जा रही हैं उसके पीछे। उन्होंने सिर्फ वो पोस्ट लगाई, उसके अंदर उस बच्चे की उन्होंने वो मतलब मैयत की तस्वीर लगाई, छोटे बच्चे की, और ऊपर टाइटल लिखा ड्रोन अटैक वजीरिस्तान ये करके। नीचे उन्होंने जो 6 हैशटैग लगाए वो क्या है जी? जमान पार्क पहुंचो, इमरान खान हमारी रेड लाइन है, जनरल आसिम मुनीर, DGISPR। अब यहाँ से आप अंदाजा लगाएं कि ये अगर इतने दूर के एक बिल्कुल अनवेरिफाइड केस को इस तरह लगा रहे हैं, तो अगर जमान पार्क में खुदा न खासा कोई लाश गिर गई इस ऑपरेशन के दौरान तो फिर क्या हाल करते ये। और आप अंदाजा नहीं लगा सकते ये किस नौइयत का एक जत्था है और किस तरह ये मुल्क को आगे, ये तो अब देख रहे हैं जो इदारे मुल्क की सालमियत का जिनके हाँ मतलब कहें कि कंधों के ऊपर बोझ है ना, वो भी देख रहे हैं। लेकिन जितनी बिला जवाज रियायत बख्शी जा रही है ना, ये मामला चाहे वो आज करें या कल करें, ये मामला इनको निपटाना पड़ेगा। इसी तरह ही निपटेगा। ये इतने आसान, ये कोई वो क्या कहते हैं, ये कपास की चुनाई नहीं है कि आप जाएंगे और आराम से वो गुल पकड़ेंगे। में आपको PTI के सदर कहीं नजर आए? परवेज इलाही साहब। हाँ। देखिए, सदर जो है ना, पाकिस्तान का सदर आपको जिस तरह का नजर आता है ना, PTI का सदर भी वैसा है। मुल्क के अंदर जो मर्जी हो जाए सदर साहब, बस वो सदर है। तो एक तो उनका जो ओहदा है ये खान साहब ने अपनी पेंसिल से लिखा है, बाकी उसका कोई जवाब कानूनी आईनी तौर पर कोई ओहदा नहीं है। तहरीक इंसाफ का ओहदा है ही नहीं, उन्होंने एलिमिनेट कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। अच्छा, यानी उनके अपने दस्तूर में ओहदा नहीं है? हाँ जी, नहीं है। जब ये बागी साहब चले गए थे तो उसके बाद ये सदर ये जो ओहदा था ये दोबारा से उन्होंने मंशूर के अंदर चेंजिंग की थी दस्तूर में, तो ख़त्म कर दिया था। तो परवेज़ इलाही साहब, दूसरी बात है कि चौधरी हैं वो। चौधरी हमेशा चौधराहट के साथ रहता है, वो डंडे खाने के लिए और धुएं सूंघने के लिए और उसके लिए थोड़ी है वो। तो उन्होंने कहा ना जी ना। तो अब शाहमूद कुरैशी साहब फट पड़े उनके पेट में। उन्होंने कहा जी आप तो इनको दोबारा वजीर आला का, ये हमारा दोबारा वजीर आला है अच्छा पंजाब का। तो हालत ये है इनकी कि इससे बड़ा कड़ा वक्त कौन सा आएगा तहरीक इंसाफ के ऊपर, जो सदर साहब तो कहीं नजर नहीं आ रहा है। उनकी मजबूरी है, वो कोरोना हो गया उनको, जब कोरोना पूरी दुनिया से आप मजबूरी का लफ्ज ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगला लफ्ज आप सही नहीं कह रहे। नहीं, पूरी दुनिया से जब कोरोना खत्म होना तो एंड का ये चौधरी साहब को हुआ है। और मोनस इलाही साहब जो बड़े खान के हार्ड वो थे, क्या कहते हैं, डाई हार्ड फैन थे, और वो तो यहाँ नहीं आ सकते आप। वो मतलब बाहर की रंगीनियां उनको इजाजत ही नहीं दे रही कि वो ज़ुमान पार के अंदर होता जुल्म, तशद्दुद, जबर वो देख सकें और आंसू बहाते हुए भाग कर आए यहाँ पर, और खान के साथ जो है ना वो बस निछावर हो जाए। तो ये कुल वक्ती लोग हैं, मफाद परस्त हैं, रियासत को लूटने वाले हैं। इनका क्या काम है रियासत के उसके मन। बहरहाल तहरीक इंसाफ खुद भी वर्कर भी देख रहे हैं। अब लगता क्या है कि गिरफ्तारी हो सकेगी, नहीं होगी? इमरान खान की गिरफ्तारी कन्फर्म है। ये क्या गिरफ्तारी उनको देनी कब से कह रहे हैं कि कन्फर्म है? देखिए, कन्फर्म का मतलब ये है कि इमरान खान के लिए स्पेस नहीं नजर आ रही, स्पेस नहीं है। अब जो सूरत हाल है,
अब अदलिया के लिए वो वाली स्पेस जो पहले उन्होंने बरकरार रखी हुई थी वो नामुमकिन है, क्योंकि ये दूसरी तीसरी दफ़ा पुलिस के साथ ऐसा हो रहा है, इदारों के साथ ऐसा हो रहा है। तो ये मामला इतना अब आसान नहीं रहा कि बस मनसूखी कर दें और अगली पेशी दे दें। खान साहब, एक तो अब 18 तारीख को गिरफ्तार हो जाएंगे तो क्या होगा, पेशी होगी, फिर जमानत। देखें परेशान, जब ये अदलिया के सामने जाएंगे ना जजेस के, जो आमना सामना होता है ना, वो बड़ा एक क्रिटिकल सिचुएशन होती है। घर में बैठकर मामला तो और होते हैं, जब आप कोर्ट फोरम पर गया करना तो वहाँ आपका एक एक एक्सप्रेशन नोट हो रहा होता है, वहाँ आपकी एक एक जो हरकत होती है वो नोट हो रही होती है। तो ये कोई उस तरह के वो नहीं है सियासी कैदी कि जो इन्होंने पिछले 4 साल सियासत के साथ किया है, ये वो वाले कैदी नहीं है, ये एक्चुअल मुजरिम है और ये वहाँ जाकर सामना नहीं कर सकेंगे। और खान साहब तो वैसे भी बड़े वो हैं, इनका तो नफ्सियाती तौर पर ये आलम होता है कि ये 1-2 मिनट की बात को किसी और उसमें कर जाते हैं। तो अदलिया का सामना ये इसलिए नहीं कर रहे कि वहाँ जाकर ये तस्लीम कर बैठेंगे जराइम, और उसके बाद आगे बाकायदा जब ये चले जाएंगे फर्द जुर्म ऐद हो जाएगी। अब फर्द जुर्म जब ऐद होगी तो इनको बाकायदा पूरे केस के ट्रायल का हिस्सा बनना पड़ेगा। कैंपेन, पंजाब इलेक्शन, ये चीज़ें फिर इसलिए खान साहब चाह रहे हैं कि ना पेशी हो, ना ये आगे फड्डा बने। मैं यहीं पर दूसरे कि अब देखें, आपने इनको देखा कि जी अदलिया ने अब इनको इतवार को जलसा करने की इजाज़त नहीं दी। जी इजाज़त नहीं दी जा सकती, आप प्लान करें। हालांकि इस तरह नहीं होता, जलसे प्लान के साथ नहीं हुआ करते सियासत के अंदर, ये मैं और आप भी जानते हैं। लेकिन अदलिया अब समझ चुकी है कि ये जलसा लाहौर के अंदर क्यों करना चाहते हैं, ये रैली क्यों निकालना चाहते हैं, क्यों निकालना चाहते हैं। सिर्फ इसीलिए निकालना चाहते हैं कि एक कब्जा और मतलब लोगों को इकट्ठा करना चाहते हैं, ताकि इजाज़त, जब जलसे की इजाज़त होगी तो खुलेआम लोग जाएंगे लाहौर में। तो खान साहब को एक और फोर्स की ज़रूरत है, ताज़ा दम दस्ते। तो ये चीज़ अदलिया देख रही है। और इतवार को क्योंकि पेशी है, 18 तारीख बन रही है ना, नहीं बल्कि कल परसों मतलब हफ्ते वाले दिन बनती है 18। तो ये जो पेशी की सूरत हाल, ये सारी इस चीज़ के ऊपर बड़ा दबाव डालने के लिए पूरा क्राउड, और ये हो सकता है फिर वहीं लाहौर के जो मीनार पक्ष है वहीं कैंप कर लें, जिस तरह भी उन्होंने कैंपिंग शुरू कर दी है। तो यही अदलिया को ये चीज़ नज़र आई है, उनका ये सादा जलसा नहीं हो सकता। और लाहौर का जो इन्होंने अचानक जलसा रखा है, ये लोगों को इकट्ठा करने के लिए रखा है। जब लोग इतने सारे, अभी ये सूरत हाल है, 2-3 हज़ार लोगों के साथ ये मामला चला हुआ है, तो फिर जब अगर 10,000 15,000 लोग मज़ीद आ गए लाहौर के अंदर, तो लाहौर शहर की सेफ्टी और ये चीज़ें फिर कहाँ जाएंगी, इसलिए अदलिया ने इनको रोक दिया।